इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम युवान है। ये इस लड़की से बात कर रहा होता है जो कि इसे बताती है कि मैं एक फॉक्स हूँ, यानी कि लोमड़ी हूँ। युवान मन में सोचता है कि ये लगती तो यही है, पर तभी युवान की नजर पास खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि उसी पर नजर रखे हुए थे। युवान वहां से भागने लगता है और ये लोग युवान को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग शक्ल से क्रिमिनल लग रहे थे। इन्होंने युवान को इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि युवान ने इनसे पैसे उधार लिए थे जो कि उसने अभी तक इन्हें वापस नहीं लौटाया। ये लोग काफी अजीब थे और ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही। ये बैठे बैठे अपनी उंगली काट लेता है। ये लोग युवान से पैसा लेकर वहां से जाने लगते हैं और युवान को वार्न किया गया था कि अगर जल्दी उसने इनका सारा पैसा नहीं लौटाया तो ये लोग उसे जान से मार देंगे। युवान अपने घर आ जाता है पर तभी वो लड़की भी वहां आ गई होती है जो कि युवान से कहती है कि तुम क्यों नहीं मानते कि मैं एक लोमड़ी हूँ। युवान उससे कहता है देख तू चली जा यहाँ से, तू कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तब ये लड़की अपनी असली रूप में आ जाती है, यानी फॉक्स बन गई थी। युवान उसे देखकर काफी डर जाता है कि कैसे एक लड़की लोमड़ी बन सकती है। अब उसे देखकर वहां से वो डर कर भागने लगता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इस लड़की के बारे में बात कर रहा था। एक लड़की है जो फॉक्स बन सकती है। एक प्लान बनाते हैं ताकि उस लड़की को पकड़ सके। युवान अभी भी उस लड़की से डर कर वहां से भाग रहा होता है। तभी वो छत से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सभी लोग उसकी फोटोज और वीडियोस बना रहे हैं। शर्म से चूर चूर युवान अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागता है और अपने घर आ गया था। कुछ देर बाद उसके घर कुछ लोग आते हैं। ये वही लोग थे जो कि युवान से पैसे मांगते थे। ये लोग युवान से कहते हैं कि तुम्हारा वार्निंग पीरियड अब खत्म हुआ, दुनिया को अलविदा करने का समय आ गया है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इससे पहले कि ये लोग युवान को पीटना शुरू करते हैं वो लड़की वहां आ जाती है जो कि लोमड़ी बन सकती थी और वो लोमड़ी बनकर सभी क्रिमिनल को डरा कर वहां से भगा देती है। अब हम उसी गैंग को देखते हैं जो कि इस लड़की को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। ये आदमी इस गैंग का लीडर है जो कि इन सभी को कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला कि आखिर ये लड़की कौन है और कैसे ये लड़की एक लोमड़ी बन सकती है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी अभी। पर ये लोग अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए थे और तभी लीडर का गुस्सा आता है और वो उस लड़की को पकड़कर इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि ये पागल हो गई थी और उसकी मौत हो जाती है। लीडर यहाँ पर एक लड़की को पकड़कर उस पर भी इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वो बिल्ली बन गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है। युवान जो कि लोगों के साथ बैठकर कोई डील फिक्स कर रहा था। ये लोग युवान से कहते हैं कि हम लोगों को ऐसे शो करना है जैसे हम कपल हैं, इसके लिए हमें एक बेबी चाहिए होगा। युवान से कहता है कि मैं ये सब चीज अरेंज कर लूंगा, पर तभी फॉक्स गर्ल वहां पर आ जाती है और युवान की सीट खींचकर उसका एक बाजू निकाल देती है। युवान को इस चीज से काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने ऐसा करके उसका कस्टमर को भगा दिया था। युवान उससे पूछता है कि क्यों तुम मेरे पीछे लगी हो, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने मुश्किल में हूँ। ये सुनकर युवान वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसे ग्रुप का एड जो एक फॉक्स गर्ल को पकड़ना चाहता है। ये लोग युवान के पास आते हैं और युवान को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की को जानते हो जो कि लोमड़ी बन सकती है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम उस लड़की को पकड़ाने में हमारी मदद करोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, जैसा कि तुम काफी अमीर बन सकते हो। युवान इससे कहता है कि कैसी मदद, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये लोग युवान को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि उस लड़की के गर्दन पर लगाना होता है। ये लोग युवान को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर वहां से चले जाते हैं। युवान जब उस लड़की से मिलता है तो उस लड़की ने जो बोतल में सिक्का जमा करके कमाई थी वो उन्हें युवान को दे देती है। युवान उससे पूछता है कि तुमने ये पैसे मुझे क्यों दिए। वो लड़की कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम तकलीफ में रहो और ना ही मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। युवान वहां पर चिल्लाने लगता है तो वो लड़की वहां से चली जाती है और एक रूम में आ जाती है और यहाँ पर ये लड़की इस आदमी के लिए गाना गा रही होती है जो कि काफी अमीर है। ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उसे ग्रुप के लोग आ जाते हैं। तभी उस ग्रुप के लोग आ जाते हैं जो कि फॉक्स गर्ल को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। ये यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारते हैं
और उस रूम में आ गए हैं जहां पर फॉक्स गर्ल परफॉर्म कर रही थी। जब ये लोग रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर फॉक्स गर्ल है ही नहीं, क्योंकि युवान उसे अपने साथ ले गया था। युवान और फॉक्स गर्ल दोनों युवान के घर जाते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इनके बीच प्राइवेट चीज भी होती है। ग्रुप के लीडर इस आदमी को मार दिया था और उस लेडी के फॉक्स गर्ल के बारे में पूछती है और इसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए ये ग्रुप का लीडर इस लेडी को भी मार देता है। और फॉक्स गर्ल जानती थी कि कुछ ही देर में वो लोग इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर भी आने वाले हैं, इसलिए यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि बाहर काफी सारे गैंगस्टर खड़े हुए थे जो कि इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, जिनके पास काफी खतरनाक हथियार थे। पर तभी ये लड़की लोमड़ी बन जाती है और युवान को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भागने लगती है, क्योंकि ये लोग लगातार उस पर हमला कर रहे थे, जिससे फॉक्स गर्ल इंजर्ड हो गई थी। युवान अब उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ने लगता है, तो पर तभी उनके पास एक वैन आकर रुकती है जो कि युवान और फॉक्स गर्ल को अपने साथ बिठा लेती है। फॉक्स गर्ल जैसे थोड़ी ठीक होती है, युवान और ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। ये उस जगह आ गए थे जहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। युवान और ये लड़की दोनों अपने गेटअप चेंज करने उन लोगों में शामिल हो गए थे, पर तभी ग्रुप का लीडर भी यहाँ आ गया था। फॉक्स गर्ल जो कि पहले से ही काफी इंजर्ड है, अब वो और नहीं भाग सकती थी, वो हार मान लेती है। लड़की खुद को जाकर ग्रुप के लीडर के सामने सरेंडर कर देती है। लीडर उसे इंजेक्शन लगा देता है। फॉक्स गर्ल वहीं पे बेहोश हो गई थी। अब हमें 3 महीने के बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां पर युवान जो कि काफी ज्यादा सैड है, युवान के फादर उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं। बॉस कहते हैं कि क्यों तुम उस लड़की को नहीं भूल जाते हो, मुझे पता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम अगर सच में उस लड़की से प्यार करते हो तो वो जरूर तुम्हारे पास आएगी और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें उसे बचा कर लाओगे। युवान अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो गर्ल को उन लोगों से बचा कर रहेगा। वो उस आदमी के पास जाता है जिसने उनकी मदद की थी। वो उसकी फॉक्स गर्ल के बारे में पूछता है तो ये आदमी उसे बताता है कि वो मर चुकी है। तुम इतने टाइम से कहाँ थे? युवान इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो रोने लगता है। पर तभी टीवी में न्यूज चल रही होती है कि जो किसी लड़की के बारे में थी जो कि अभी जिंदा है, पर अब वो पागल हो चुकी है और एक पागल खाने में है। युवान ने भी ठान चुका था कि वो फॉक्स गर्ल को बचाकर ही रहेगा। ये आदमी युवान को एक मेडिकल स्टोर में ले जाता है जहाँ ये सबसे मिलते हैं। यहाँ होता है जो कि मास्क तैयार करता है और युवान के फेस पर लगा देता है, जैसे कि युवान का फेस अब उसे ग्रुप का लीडर के रूप में बदल गया था और वो बिल्कुल ग्रुप का लीडर की तरह दिखाई दे रहा था। ये दोनों एक फ्रिज में जाते हैं जो कि लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगती है और देखते ही देखते एक फास्टेस्ट कार में बदल गया था। ये दोनों उस जगह पहुंच गए थे जहां पर उसका सीक्रेट सिक्योरिटी का ऑफिस था। यहाँ पहुंचकर युवान बिल्कुल उस लीडर की तरह रिएक्ट कर रहा था। वो यहाँ पर लोगों को कहता है कि मुझे उस लड़की से मिलना है। ये लोग उसे उस रूम में लेकर जाते हैं जहां इन्होंने फॉक्स गर्ल को कैद करके रखा हुआ था। युवान अब अंदर जाता है तो वो देखता है कि फॉक्स गर्ल को इन्होंने बहुत बेड़ियों से बांधा हुआ है। फॉक्स गर्ल अब पहले से काफी ज्यादा खौफनाक दिखने लगी थी। वो उसे सीक्रेट सिक्योरिटी को समझकर उस पर अटैक कर देती है, पर तभी युवान अपना मास्क हटाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा युवान हूँ। फॉक्स गर्ल को छुड़ाता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी लीडर अपने ग्रुप के साथ वहां आ गया था। ये इन दोनों के बीच कुछ देर असली नकली पर बहस होती है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज थे कि कौन असली और कौन नकली है। इनमें से असली कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तभी सोसाइटी का एक लीडर अपने पंख निकालता है जो कि उसकी असली आइडेंटिटी थी और यहाँ पर युवान का पोपट हो जाता है और ये सब कुछ टीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी। पर तभी जमीन से कुछ लोग बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था और जैसे ही लोगों का मौका मिलता है ये सोसाइटी के लीडर पर हमला कर देते हैं, जिससे इस लीडर की काफी बुरी हालत हो गई थी। इन लोगों ने दरवाजे को खोल दिया था और सभी लोग बाहर आ गए थे। अब हम युवान और फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठे हुए थे। इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।